Hello बच्चों, let's read the question. A coil of wire has a resistance of 25 ohm at 20 degrees Celsius and resistance of 25.17 ohm at 35 degrees Celsius. What its temperature coefficient of resistance? Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be temperature dependency of a given resistance, which is given as RT equals R naught into 1 plus alpha into del T. R naught is the initial temperature, alpha is the thermal coefficient of the given resistance, del T is the change in temperature. Now according to the question, यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो जो वायर का रेजिस्टेंस है वो भी चेंज होता है. नाउ यहाँ पे अगर हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है तो इसके लिए सिंपल हम फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, डेल आर डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू डेल टी. डेल आर होता है कि जो हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर गिवन होते हैं उनके बीच में यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस गिवन होते हैं उनके बीच का डिफरेंस. आर नॉट होता है इनिशियल रेजिस्टेंस, डेल टी होता है चेंज इन टेम्परेचर. इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे जो R1 की वैल्यू दे रखी है दैट इज 25 ओम. टेम्परेचर यहाँ पे इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है. जो R2 गिवन है इट इज गिवन है 25.17 ओम के बराबर, और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम डेल आर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इट विल बी R2 माइनस R1. ये हो जाएगा 25.17 माइनस 25, इट विल बी गिवन है 0.17 ओम. और जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट विल बी गिवन एज T2 माइनस T1. यह आ जाएगा 35 माइनस 20 15 डिग्री सेल्सियस के बराबर. हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दैट विल बी गिवन एज डेल आर डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू डेल टी. वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहाँ पे तो हमारे पास डेल आर की वैल्यू आ जाएगी 0.17 डिवाइडेड बाई 25 इंटू चेंज इन टेम्परेचर दैट विल बिकम 15. तो अल्फा की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी गिवन एज 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴ per degree Celsius. This will be the final answer. So from the given question we can say here what is its temperature coefficient of resistance, 4.5 into 10⁻⁻⁴ degree Celsius raised to power -1. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Best of luck.